करीम, यहाँ पर कुछ है। कौन है यहाँ? कितना खूबसूरत प्यार है। प्लीज मुझे माफ कर दो दोनों। कौन है? कौन है? रज़ा! कहाँ है? दिखाओ मुझे। कहाँ है वो चोर? कहाँ क्या है? है? कुछ नहीं है। अरे चोर कहाँ है? कौन चोर भाई? चोरियां हो रही हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए। ये किसकी आवाज थी? कुत्ता भौंका था भाई। अच्छा, मैं भी डर गई थी। चलो तुम अंदर चलो ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ तुम लोग भी अंदर चलो। आ जाओ आयशा। रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अंदर चलो आयशा। क्या हुआ था भाई? तुम क्यों रो रहे थे? भाई मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। क्या मैं आपको गले मिल सकता हूँ? हाँ। अच्छा चुप करो, कुछ नहीं होता। खुदा तुम्हें भी सच्चा प्यार दे, चुप करो। जल्दी मिल जाए मुझे भी। अब जाओ भाई, अपना काम करो। खुशामदीद मिस निदा। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि मिस्टर करीम और आयशा मैडम ऑफिस आ चुके हैं? एक मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। जी निदा मैडम, मैंने चेक किया, आज वो दोनों नहीं आए। बहुत खूब, थैंक यू वेरी हैव अ मच। गुड डे। तुम डर गई थी ना मुझे कुछ हो ना जाए। तुम लेट क्यों आई हो आयशा? वो अम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना। दोबारा ऐसा ना हो। तो क्या हुआ अम्मी, ट्रैफिक में वक्त लग जाता है। आप अकेली नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। तुम बीच में दखल क्यों दे रही हो नजमा? तुम्हारा नाम आयशा है क्या? जवाब दो। क्या तुम आयशा हो? मैंने क्या कह दिया अम्मी, आप भी ना। चुप। तुम्हें पता है जब मैं आयशा से बात कर रही हूँ तो बीच में क्यों बोलते हो तुम लोग? क्या तुम्हें कोई मसला है? नहीं अम्मी, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो कुछ बोली भी नहीं इस बारे में। कैसी हो मेरी जान, मेरी प्यारी भतीजी? तुम्हें भूख लगी है? तुमने पुप्पो को याद किया? हाँ, बहुत करती थी। तो सूप खत्म करो, फिर बातें करते हैं। मैंने भी बहुत मिस किया। नजमा, जाकर आयशा के लिए प्लेट ले आओ। वो वहाँ अलमारी से निकाल लेना। मैं जरा इसकी मदद करके आता हूँ। वो वहाँ। हाँ नजमा, ध्यान से देखो जरा, यहीं पर रखी होंगी। देखो नजमा, अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए। मैं अपनी बात पर कायम हूँ रज़ा, लिहाजा मस्का ना लगाए मुझे। प्लेट उतार कर दें। गर्म सूप ला रही हूँ, उसे पी लीजिएगा और जाकर अपनी जगह पर सो जाइएगा। आपका यही इलाज है। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक बेटा, तुम कैसे हो? ड्रामा देख रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं समझ गया, अपनी बीवी को छोड़कर आने के बाद तुम उदास फिर रहे हो। हाँ तो इसमें क्या बुराई बाबा, हम कम से कम खुल के बात तो कर सकते हैं। हाँ बड़ी अच्छी बात है। अरे हाँ बाबा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। हाँ बोलो बेटा। मैं पूछता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। बेटा अगर कंपनी की कोई बात है तो मैं कंपनी से रिटायर हो कैसी चुका। बात कर रहे हैं? आपकी कंपनी है, जब मर्जी है। अरे। मुझे आपसे ये पूछना था कि हम पहले गेम खेला करते थे, आप, मैं और समीर भाई, आपको याद वो है? ताली मारने वाली। जी जी, वो भी खेलते थे, लेकिन उसके अलावा एक गेम और भी थी। उसका नाम क्या था, क्या आपको याद है कुछ? ओ हाँ हाँ, मगर वो तुम्हें क्यों याद आ रही है? वो वैसे ही याद आ गई बैठे बैठे। अच्छा, एक बार मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं और भाई कोई जुर्म कर लें, कोई बहुत बड़ी गलती जो आपको शर्मिंदा करवा दे, कुछ ऐसा जो हमें मुआशरे में बुरे लोग बना दे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस पे? यानी आप हमारे साथ क्या करेंगे फिर?
अरे यार, मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा जी था। जी, मुझे भी याद है, आपने यही कहा था कि चाहे तुम जितने भी बुरे बन जाओगे, आखिर रहोगे मेरे बेटे ही। तुम मेरा खून हो और इस चीज को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। मुझे भी अच्छी तरह से अल्फाज याद हैं आपके। हाँ तो मैंने ठीक कहा था ना। लेकिन तुम्हें अब ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है? ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए। सोच रहा था कि कितने खूबसूरत दिन थे वो। जब तुम बाप बनोगे ना तो समझोगे, एक बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को सही गाइड करे। क्या दिन याद करवा दिए तुमने मुझे आज। मेरे ख्याल से मुझे अब सोना चाहिए। अब तुम माँ बेटा बैठकर बातें करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगी? हाँ, अम्मी जान, आप मजबूर कर रही हैं मुझे। ठीक है, मगर उससे पहले अपने बाबा के डॉक्टर से जाकर बात कर लो। मैं तमाम हालात से वाकिफ हूँ, मैंने बात की है उनसे। क्या आपने वाकई बाबा के डॉक्टर से बात की है? अच्छा, मुझे बताएंगे क्या होगा अगर मैंने उन्हें बता दिया तो? ना ही बताओ तो अच्छा रहेगा। करीम, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं, लेकिन मैं क्यों चुप हूँ? तुम्हारे बाबा की वजह से। ठीक है, बाबा बीमार है, लेकिन आप मजबूर कर रही है मुझे। मेरी बात सुने, मैं मानता हूँ कि हमने पहले ही अपने फायदे के लिए किया, बिल्कुल ठीक, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि हम इंसान भी हैं। मुझे उससे मोहब्बत होगी अम्मी, और उसको मुझसे इस बात को समझें। हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को, और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ओह बस भी करो करीम, खुदा का वास्ता है इस बात को बीच में मत लाओ। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तुम मेरे प्यार को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज, लेकिन मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। अभी तुम एक खूबसूरत ख्वाब में हो, जब तुम्हें होश आएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा करीम, और उस वक्त मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। क्या कर रहे हो? करना क्या, छत को देख रहा हूँ अकेला लेट के, जहाँ मेरे आसपास एक शहजादी हुआ करती थी जो आज नजर नहीं आ रही मुझे। आज वो शहजादी तुमसे बहुत दूर है, मगर उसका दिल तुम्हारे पास है। अगर मेरे जानने वाले मुझे इस हालत में देख लें तो उनको दौरा पड़ जाए। वो जानते हैं कि करीम जो कभी एक लड़की के साथ नहीं रहता, किसी की खातिर इस तरह पागल नहीं हो सकता। लाओ, मुझे अपना फोन दिखाओ आयशा। आयशा, मुझे अपनी प्यारी सी सेल्फी भेजो। सेल्फी मैं भेजती हूँ। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? गुस्सा होने की क्या जरूरत है? बेचारी बैठकर टीवी देख रही है। हाँ बेटा, फसाद की जड़ तो टीवी और मोबाइल है। जब से ये चीजें इजाद हुई हैं, लोग तो आपस में बातचीत करना ही भूल गए हैं। ठीक है, तो फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। उसने पिक्चर भेजी। अरे रे रे रे। आशा भी क्या चीज है यार, करीब हो तो लिफ्ट नहीं करवाती, दूर है तो तस्वीरें भेज रही। मैसेज करके 1 मिनट भी ये फोन अपने पास नहीं रख सकती। आशिकी के पहले लेवल पर आई है यार। अब कैसे सोऊंगा मैं? अगर आज वो यहाँ पर होती, यहाँ पर लेटी होती, तब मुझे वहां सोने में भी कोई मसला ना होता। समीर, उठो, कितना सोओगे? उठ के बैठो। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। तुम्हारी तबीयत ठीक है हो रही है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह हड़बड़ा के क्यों उठे हो? डार्लिंग, वो क्या है कि मैं सोया हुआ था इसलिए डर गया। अच्छा, अब ये डरना वरना छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। देखो,
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और तुम सो रहे हो समीर। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ मैं जाग रहा हूँ जान। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है। दिखाओ क्या है ये? क्या आप जानते हैं हमारे रखे हुए नाम बहुत मुकद्दम हैं, क्योंकि नाम ही इंसान के मुकद्दर और मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। हर नाम का अदद उसके हिंसों के साथ हम आहंग होता है। डार्लिंग ये वापस ले लो, मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? लूमे शुमारी की तो बात कर रहा है। वो क्या है? देखो, जैसे मेरा नाम हूरिया है, तुम्हारा नाम समीर है, तो हमारा रहना सहना, हमारी किस्मत, हमारी शादी होना, ये सब हमारे नामों के अदादो शुमार पर है। लूमे शुमारी। तुम्हारा मतलब है कि अगर मेरा नाम अहमद होता तो मैं किसी और का शौहर होता? समीर तुम भी ना। रुको, मैं भी तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ। हूरिया यीतर, यीतर, हाँ। और देखो, मेरे नाम के साथ इसके अदादो शुमार भी आ रहे हैं। देखो जायचे में सब साफ दिखाई दे रहा है। इसकी मुआशरे में बहुत इज्जत होगी और बहुत कामयाबी हासिल होगी। देखा, ये हूँ मैं। हाँ ये तो बिल्कुल तुम हो, तुम ही हो। तो हमारे बच्चे का मुकद्दर भी उसके नाम में कहीं छुपा हुआ है समीर। तो फिर ठीक है, देखकर बताओ कि पेरिस नाम के साथ क्या आ रहा है। मैंने देखा है समीर, पेरिस यीतर का 8वें नंबर पर आ रहा है। रुको मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो। इसमें लिखा है वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसके कारनामों की तारीफ करते नहीं थकेगी। इसका मतलब वो मेरी तरह जीनियस होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है समीर। तुम शायद भूल गए हो कि तुमने खालदा आंटी से वादा किया है कि वो हमारे बच्चे का नाम रखने वाली हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर खालदा आंटी ने उसका नाम कुछ ऐसा रख दिया जिसकी वजह से उसका मुकद्दर बदल जाए और वो कुछ कर ही ना पाए तो? बिल्कुल नहीं। हाँ वाकई समीर, तुम्हें क्या लगता है सारे नंबर अच्छे निकलेंगे? देखो डार्लिंग, तुमने कहा था कि तुम 7 नंबर हो, लेकिन तुम 7 नंबर की तरह लगती नहीं हो। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं तुम्हें वैसी नहीं लगती जैसा ये अदादो शुमार बताते हैं? नहीं मेरी जान, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। क्या? चुप करके मेरी बात सुनो। अब तुम खालदा आंटी के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि वो हमारे बच्चे का क्या नाम रखने वाली हैं। मैं चेक करूंगी कि जायचे के हिसाब से उसका नाम सही है या नहीं, और ये सब मुझ पे होगा। हुरिया, मेरी जान, तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए? एक बार मुझे बता तो दो। रजा भाई बात सुनिए। चलो जी, अब क्या हो गया सुबह सुबह? रजा भाई एक और चोरी हो गई। तुम सच कह रहे हो? अल्लाह रहम करे, ये कौन आ गया? वो जो कोई भी है आपको नहीं जानता होगा। लगता है उसे बताना पड़ेगा कि वो किसके मोहल्ले में आ गया। सुना है वो 3 नंबर घर में छुपा है। अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वहाँ क्या लेने गया है वो? हम क्या करें रजा भाई, सब बहुत परेशान है। इस बारे में हम पुलिस को भी नहीं बता सकते। मैं नहीं जानता कि क्या करना है। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तुम सब लोग आज रात को तैयार रहना, समझ गए? आज रात को हम पूरे मोहल्ले का गश्त करेंगे और उसे ढूंढेंगे। जी ठीक है भाई। हम उसे ढूंढ लेंगे भाई। हम उसे छोड़ेंगे नहीं भाई। मैं तो उसका खून ही पी जाऊंगा। हाँ आए, बेवकूफ तो तुम पहले ही थे। ये वैम्पायर कब से बन गए हो तुम? जो मैंने कहा वही होगा। हम उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करेंगे। बड़ा आया। चलो जाकर सबको बता दो कि आज रात हमें क्या करना है और किस तरह करना है। अगर तुम किसी मशकूक आदमी को देखो तो फौरन मुझे बताना आकर। अब जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, परेशान मत होना। हम चलते हैं। चलो चलो, हमें सबको बताना है। खैरियत है? कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ? अम्मी ऑफिस जा रही हूँ, जाहिर है। कोई जरूरत नहीं, घर पे बैठो आराम से। अम्मी क्या है, क्या हो गया है आपको? ऑफिस ना गए तो लोग कहेंगे बॉस की बेगम काम पर नहीं आई, कोई मसला है? बात सुनो आयशा, मुझसे मिलने जा रही हो। उस लड़की का नाम लेने का भी अब मेरा दिल नहीं चाहता। तुम जरूरत से ज्यादा ही हद से तजावुज कर चुकी हो, तो बेहतर है घर पे रहो। अम्मी मैं करीम को क्यों मिलने जाऊंगी भला? मुझे और भी बहुत सारे काम है वहाँ पे, मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। देखिए आपका गुस्सा ठीक है, आपका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन आप भूल रही हैं कि फिलहाल मैं करीम की बीवी तो हूँ। सिर्फ दिखावे की बीवी हो तुम। अम्मी देखिए, अगर मैं 1-2 दिन काम पर नहीं जाऊंगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कभी तो जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी तो लोगों को शक होना शुरू हो जाएगा, फिर सब लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे और तलाक होने से पहले ही मामला सबके सामने आ जाएगा। कुछ भी सामने नहीं आएगा, समझी? रज़ा को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर रज़ा को पता चल गया तो किसी की भी खैर नहीं है। हाँ, इसलिए अम्मी मैं कह रही हूँ मुझे जॉब पे जाने दे। अगर मैं जाऊंगी तो सबको नॉर्मल लगेगा, फिर ठीक वक्त आने से पहले किसी को खबर नहीं होगी। ठीक है, तुम ऑफिस जा सकती हो, मगर मैं भी साथ आऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? क्या मतलब कहाँ?
अब तो भी अच्छी तरह से सोच लो आयशा, या तो तुम मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर जाओगी या फिर यहाँ बैठकर मेरे साथ चावल चुनोगी। ठीक है अम्मी, ठीक है, चले आए फिर मेरे साथ। नजमा, मैं आयशा के साथ जा रही हूँ। ठीक है, भाभी हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना आयशा। अरे वाह भाई, तुम्हारे पास तो रोजाना एक नई मुसीबत होती है। मैं सोचता था मैं ही दुखी हूँ। इसका मतलब आजकल अलग रह रहे हो। फिजिकली पूछो तो ऐसा ही है। अब वो वहाँ है। मदीहा आंटी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उनका ख्याल रखने गई है वहाँ। शुक्र है कि वो ऑफिस आ रही है। चलो उसको देख तो सकता हूँ ना मैं। अरे यार, मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा ना तुम्हारे मुंह से? अरे भाई घबराओ मत, तुम्हारी मोहब्बत बहुत जल्दी ऑफिस वापस आ जाएगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। इतने प्यार करने वाली मदीहा आंटी अब गुस्से वाली है। उनका बदला रवैया देख के तो आयशा भी परेशान है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा उन पे। ऐसा क्यों है पता नहीं। तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, मुझे तुम पर यकीन है। मैं करूंगा, करना ही होगा। खैर फिलहाल तो मुझे आयशा का मोरल बुलंद करना होगा क्योंकि वो परेशान है। वैसे आज हमने सिनेमा जाना था, सोचा था कोई रोमांटिक फिल्म देखेंगे। सोचा तुम यहाँ ख्याल रखोगे और मैं टिकट खरीदूंगा जाके। तुम जाओ भाई, सारा काम मैं देख लूंगा। शुक्रिया ब्रो, ये करना वाकई जरूरी है। हम सारी चीजें स्किप नहीं कर सकते, हमें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करना होगा। हाँ हम इतनी आसानी से दूर तो नहीं हो सकते ना। हाँ बिल्कुल। वो इवेंट होराइजन 2 आ गई, इसका पहला पार्ट भी बहुत अच्छा था वैसे। यकीन करो बहुत खूबसूरत फिल्म है ये। नहीं भाई, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं। क्या? क्योंकि लड़कियां हॉरर मूवीज पसंद नहीं करती, वो लव स्टोरी और कॉमेडी मूवीज पसंद करती हैं। हाँ ठीक है। ये छोड़ो और बाहर देखो। उनका नाम मत लो यार, उनकी तो फेसबुक भी नहीं है। भाई क्या तुम मूवीज ढूंढ रहे हो? मूवी तो लाइव चल रही है यहाँ। क्या? अरे यार ये क्या करें यहाँ पे? सब ठीक हो जाएगा भाई, उम्मीद तो नहीं है। अरे अम्मी, देखा सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग पे आई हो। मैंने आपको मना भी किया था ना अम्मी आने से। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। अम्मी आप खुद देखे जरा, चारों तरफ तो लोग मौजूद हैं यहाँ। यहाँ पर मैं और करीम एक साथ अकेले बैठ भी नहीं सकते। अब अगर आपको यकीन आ गया है तो मैं आपको टैक्सी करवा देती हूँ, आप वापस चली जाए। आपको आराम की जरूरत है। देखो लड़की, तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरा शक और पुख्ता हो जाएगा। ये तुम्हारी सीट है। हाँ चलो फिर बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास यहीं बैठूंगी। तुम एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से ओझल नहीं होगी। मैं सिलाई का सामान लाई हूँ और मैं यहीं बैठूंगी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मदीहा बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाई खालदा बहन, आप ठीक हैं? मैं काफी परेशान थी, इस वजह से आपको कॉल की। कोई नया मसला तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं। करीम ऑफिस आया है क्या? मुझे नहीं पता। आयशा कहीं आपको भी बेवकूफ न बनाते, यही सोचकर कब से परेशान हो रही थी मैं। अच्छा खालदा बहन, मैं आयशा की माँ हूँ, वो मेरी माँ नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं आप पुरसुकून हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आयशा के साथ इस वक्त ऑफिस में हूँ। हम इन्हें खुद को बेवकूफ बनाने का मौका आप नहीं देंगे। इन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है। आजकल के बच्चे भी ना, तौबा तौबा। ओहो कोई बात नहीं, हम मिलकर उन दोनों को अलहदा कर देंगे और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। अच्छा तो ठीक है, मिलकर बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। जी ठीक है खालदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मदीहा आंटी, आप यहाँ पर कैसे? बेटी घर में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए ऑफिस देखने आ गई। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक आंटी, खुशामदीद। आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ दिन पहले बीपी बढ़ गया था, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। आयशा, अरे खुश आमदीद, अच्छा किया तुम वक्त पे ऑफिस आ गई। अरे मदीहा आंटी भी आई हैं। वाह, क्या हाल है अब आपका? मुझे पता नहीं था कि आप भी। एक और झूठ मत बोलो मेरे साथ। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। अम्मी खामोश, ऐसा तो मत कहे। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी आपके आने की। तो उम्मीद रखो प्यारे दामाद, अब मैं रोजाना यहाँ आया करूंगी और तुम दोनों के पास रहूंगी। कोई मसला नहीं।
आयशा, हम ऐसा करते हैं कि मदीहा आंटी को वो जो पीछे हमारा वीआईपी गेस्ट रूम है वहाँ पे भिजवा देते हैं। वहाँ पे टीवी भी है ना बहुत बड़ा। यहाँ पर तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होंगी ना। जी अम्मी, यहाँ पर आपकी कमर दर्द करेगी और आपका फेवरेट ड्रामा भी तो लगने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको उस कमरे में टीवी चला देती हूँ, आप बैठ के टीवी देखिए। बिल्कुल नहीं, देखो मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। मैं सारा दिन यहीं बैठूंगी। तुम भी यहाँ आसपास मत मंडलाओ, अपने कमरे में जाके बैठो। कैसे बॉस हो तुम, बताओ जरा। तुम्हें तो चाहिए सिर्फ ऑर्डर करो, वो भी वहाँ बैठकर, ठीक है। मेरी नजर तुम दोनों पे ही है, मेरी आंखें गौर से देख लो, ध्यान से रहना। अम्मी ये क्या, आप वो इस कंपनी का मालिक है, ऐसे बात मत कीजिए अम्मी। देखो आयशा, मैं ऐसे ही बात करूंगी क्योंकि मेरा दिल जल रहा है। ठीक है आयशा, कोई मसला नहीं। आप लोग क्या लेंगे? मैं आपके लिए क्या भिजवाऊं, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, शाबाश। हाँ। आयशा, क्या हो रही है? इस तरफ देखो, समझी तुम? तुम अपना काम करो। मैं जरा अपनी टांगे सीधी कर लूं। बहुत परेशान कर रखा है तुम दोनों ने। इसे यहाँ रख देती हूँ, यहाँ ठीक रहेगा ये। अब तुम भी सुन लो, ना तुम यहाँ से उठोगी ना कहीं जाओगी। जी बोलिए खालता आंटी। हेलो, हाँ सुनो निदा बेटी, मेरी मदीहा से बात हुई है लेकिन मुझे उस पर भी यकीन नहीं है। खैर तुम बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? मदीहा आंटी किसी को हिलने भी नहीं दे रही यहाँ पर, यही बैठी है। ठीक है ठीक है, मैं बस कंफर्म कर रही थी। खालता आंटी, आपको क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा क्या? अरे करीम को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा निदा, हमें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। बस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ठीक है, आप फिक्र मत करें। क्या फिर से कुछ हुआ है आयशा? ओ काशा, मेरी अम्मी को सब पता चल गया है। मेरे और करीम की सब बातें पता चल गई होंगी और अब उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। सच में? ओह मुझे याद है, मुझे करीम से मिलने जाना, टाइम बहुत कम रह गया। ओके, मैं करीम से मिलने जा रही हूँ। क्या है, क्या मसला क्या है तुम्हारा? मैं तो काशा से मिलने जा रही हूँ, तुम ही मेरे रास्ते में आई हो। देखो ये ऑफिस है आयशा, और ऑफिस में चलने फिरने के कोई तौर तरीके हुआ करते हैं। निदा तुम बाहर में जाओ, लेकिन मेरे सामने मत खड़ी हुआ करो प्लीज। अब तुम जाओ, किस चीज का इंतजार करी हो? जाओ। यानी कि अब मैं गुजर जाऊँ? चाहे दुनिया से गुजर जाओ मेरी तरफ से तुम। मुझे उम्मीद है कि उसे तुमने मेरी ऑफर के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। तुमने कैसे जाना? क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया होता तो आयशा ने अब तक आसमान सर पे उठा लिया होता और मुझे मारने के लिए पहुंच चुकी होती। यानी कि तुम मेरी ऑफर के बारे में सोच जरूर रही हो, क्योंकि अगर कबूल नहीं की तो ठुकराई भी नहीं तुमने। मुझे पहले ही बहुत मसले हैं निदा, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने आयशा को बता दिया तो वो जान से मार डालेगी तुम्हें। ओकाशा, मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयशा, क्या जरूरत थी अम्मी को साथ लाने की? मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं जैसे ही निकलने लगी उन्होंने कहा कि या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या तुम नहीं जाओगी। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरे साथ ही आ जाए। जाहिर है मुझे तुम्हें देखने के लिए तो आना था। लेकिन तुमने देखा वो कैसे बात कर रही है मुझसे? जितनी वो अच्छी हुआ करती थी उतनी ही बुरी चुड़ैल में बदल गई वो। करीम, तुम मैंने चुड़ैल कैसे कह सकते हो? वो मेरी अम्मी है। तमीज से बात करो जरा। चुड़ैल कहा मैंने? अच्छा तो हंस दो ना यार, मैंने मजाक में कहा उन्हें। तुम मेरी अम्मी को चुड़ैल बोल रहे हो, मैं कैसे हंसूं इस बात पे? खुशामदीद आयशा मैडम, मैं सोच रहा था कितने दिनों से आप कहाँ गायब हैं। वाह, एतराफ़े मोहब्बत के दूसरे दिन फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। क्योंकि तुमने दूसरे दिन ही पुराने वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। अब देखो, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, तुमसे मिलने के लिए आ गई, हालांकि अम्मी मेरी जासूसी कर रही है। देखो मैंने इतना बुरा कुछ भी नहीं कहा, मैंने मजाक में एक बात बोली और तुम हो कि इस छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया तुमने। ओह, तो तुम अब भी मुझे ही गलत कह रहे हो। देखो खालिदा मैरिफ ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आज तक एक लफ्ज नहीं कहा उन्हें इस तरह का। और तुमने मेरी अम्मी को चुड़ैल कह दिया। मेरी अम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा करी? अच्छा देखो, हम यहाँ पर एक दूसरे की अम्मी का मुकाबला करवाने नहीं है। हाँ। अगर हम ये अम्मियों की लड़ाई लड़ते रहे ना तो हमारी यही अम्मियाँ तुम्हें मेरे बच्चे की अम्मी बनने से पहले जुदा कर देंगी। करीम,
तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे यार मजाक कर रहा था मैं तुमसे। आओ ना मेरे पास, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। आज के दिन मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है। मुझे भी नहीं लड़ना आज। बेहतरीन है, ये वाकई बहुत बेहतरीन है। मैं कीड़ों के बारे में क्यों बोलूंगा? तुमसे ये तवक्को नहीं थी फिजा, बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मुझे कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? हाँ मगर एक बात कहूँ, तुमने जो मेरे साथ किया है इससे मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका है। रो रहा है, खून के आंसू संभाला नहीं जा रहा। लेकिन मैंने जो भी किया है ना, तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होके किया है। तुम नहीं समझोगी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपनी बातों के जरिए बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे धुतकार कर रख दिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है, जो सोचा है करके रहूंगा। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि अरहम के तुम्हारे बारे में क्या जज्बात हैं। देखो ना, दिल में कोई फील ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने इस दिल को बड़ा समझाया कि खुद पे काबू रख, मगर ये मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं। थोड़ी शर्म करो, क्या बोल रहे हो? अरहम, ओहो अम्मी, आप थी क्या? आपने तो मुझे डरा ही दिया। बेटा ये क्या है? ये कैसी कॉफी है? ये तो बहुत ही बदजायका है। क्या तुम यहाँ पर लोगों को ऐसी कॉफी पिलाते हो? हमारे कैफे में ऐसी कॉफी बनती है? अम्मी जान, मैं आपको बाद में मिलूंगा तो जितना जी चाहे मुझे डांट लेना। आप तो हॉस्पिटल में थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? वो अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि जगह तब्दील करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए मैं आयशा के साथ ऑफिस आ गई। और कोई ऐसी बात नहीं, तुम खुद को परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम ऐसा करो, ये कॉफी तुम पी लो। अम्मी कॉफी मुझे दे दीजिए, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगा। और एक कप ज्यादा बनाना। यहाँ पर जो घुंघरी अल्ले वालों वाला है ना, उसे भी कॉफी पीनी है। उसे तो मैं जहर दूंगा। और वैसे भी अम्मी, मैं अब इस डिपार्टमेंट में नहीं रहूंगा। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में मेरी ट्रांसफर हो गई है, निदा ने खुद बताया मुझे। मगर बेटा, तुमने अचानक अपना डिपार्टमेंट बदल क्यों लिया, बताओ मुझे। अम्मी वो काम इससे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो कर रहा हूँ। फोटो स्टूडियो में काम करता हूँ, उनका हाथ बटाता हूँ, और यहाँ पर जो काम पेंडिंग रह जाते हैं वो भी आकर करता हूँ मैं। समझ ले, सारा काम मैंने संभाल रखा है। दुआ करें आपका बेटा टॉप फोटोग्राफर बन जाए बस। अरे बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखो। ऐसी कंपनियों का क्या भरोसा कि कब इंसान को निकाल दे और बाहर का रास्ता दिखा दे। इसलिए कहती हूँ कोई हुनर भी सीख लो बेटा। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है, आप परेशान मत होइए, जाकर आयशा के दफ्तर में बैठ जाइए। ठीक है, कॉफी अच्छी बनाना। जी ठीक है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आयशा, अरे आयशा, बेटा आयशा कहाँ गई? वो करीम साहब के साथ मीटिंग रूम में है। खैरियत तो है ना? नहीं है, खैरियत नहीं है। आयशा, 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 फिर से धोखा दे दिया इस लड़की ने। क्या करूं मैं इसका? गायब होगी मुझे बताए बगैर। आयशा, अब लिखो कि 200 रोल फैब्रिक के अच्छे वाला। खुश आमदीद मदी आंटी। 100 बड़े पैकेट बटन के। क्या हो रहा है ये? क्या मतलब अम्मी, हम काम कर रहे हैं, हमने 200 रोल फैब्रिक का खरीदा है अभी। चलो छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, शाबाश, अपनी सीट पे। अब तुम दोनों को मैं साथ में ना देखूं। अब चलो, बहुत हो गया। घर पे अपनी बीवी के साथ रह नहीं सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर सकता हूँ मैं, और ऑफिस में मैं अपनी कलीग के साथ बैठ भी नहीं सकता हूँ। ये किस किस्म की मोहब्बत है यार। नाराज हो भी? नहीं, नाराजगी तो अपनों से होती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है वैसे। चलो हम फिर से जीरो से शुरू करते हैं। क्यों ना आज शाम हम बाहर चलें खाना खाने? क्या कहती हो तुम? तो तुम कुछ कह रहे थे फुरकान, क्या कह रहे थे? किसका मैसेज था? और काफी लंबा रिप्लाई किया तुमने उसे। दोस्त का मैसेज था। खैर, तुमने जो कहना है कहो। मैं कह रहा था कि क्यों ना आज शाम। वाह, क्या बात है।
आयशा, तो मुझे क्यों घूरे जा रही हो? अम्मी मैं देख रही हूँ आप ठीक तो है ना? ये लीजिए अम्मी जान, ये रही आपकी कॉफी। शुक्रिया बेटा। क्या है ये? क्या मतलब ये? ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? तुम्हें अभी तक कॉफी बनानी नहीं आती, ये सीखा अपने बड़ों से? इसे ले जाओ और बार बार तब तक कॉफी बनाओ जब तक सीख नहीं सब लेती। चीजें मैं मशीन में डाल देता हूँ और वो खुद तैयार जरा करती है। यहाँ आओ बेटा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बैठो। मदीहा आंटी के बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं कह सकता, तुम जानती हो। तुम ऐसा करो, इसे मशीन में मत बनाओ। तुम्हारे बाबा जब कॉफी बनाया करते थे तो बहुत लाजवाब हुआ करती थी, बहुत अच्छी करीम हुआ करती थी, इसमें पीने का मजा आ जाता। मैं जानती हूँ, शायद मैं भी उस वक्त गुस्से में आ गई थी इसलिए ऐसा बोल दिया। तुम्हारा मूड ठीक करने का तरीका है मेरे पास। अगर आज शाम तुम निकल सको तो सिनेमा चलते हैं। बोलो क्या प्लान है तुम्हारा? घूमे फिरेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे वहां। आई लव यू आयशा। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। अब चूल्हे पर कॉफी बनानी पड़ेगी मुझे। मैं चेक करूंगी। तुम हंस क्यों रही हो आयशा? क्या मतलब? कौन हंस रहा है हमें? तुम हंस रही हो, इतने दांत क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे? बताओ क्या चक्कर है? वो तो मैं सईदा किरण का मैसेज पढ़ के मैं खुश हो रही थी। अच्छी कैंपेन है उनकी। क्या गलत किया मैंने? हाँ, तुमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। अब खामोशी से अपना काम करो और यहाँ वहाँ मत देखो। यहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं ताकि बिल्कुल नजर ना आए। बस अपनी नजरें नीचे रखो और उसकी नीली आंखों में मत देखो। अरे मेरी माँ, अब मैं कहीं नहीं देखूंगी, ठीक है? शाबाश मेरी अच्छी बेटी। करीम, हाँ भाई कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ समीर भाई। जी बोलिए। करीम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अम्मी जान ने मेरी होने वाली बेटी का नाम रखना था, कोई बात हुई क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? कुछ बताया नहीं उन्होंने? हाँ मुझे तो नहीं बताया। आखिर क्यों बताएंगी मुझे वो? इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। यार करीम, तुम्हारी भाभी इस मामले में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। वो चाहती है कि बच्ची का नाम उसे पहले ही मालूम हो जाए। उसका मानना है नाम का शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन आपको ऐसी बातों पर यकीन नहीं है ना? हरगिज नहीं, लेकिन हुरिया इन बातों पर यकीन रखती है। चलो ठीक है भाई, अगर कुछ पता चला तो बताऊंगा आपको। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। ओह हाँ? तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ? लेकिन वादा करो कि तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। जी बिल्कुल। तुम तो जानते हो आजकल हम अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हैं। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, उसमें लिखा था कि अंकल केनान से बाबा ने कैफे खरीद लिया था। आयशा के मरहूम बाबा केनान। हाँ, आयशा के मरहूम बाबा का। जब वो डॉक्यूमेंट मैंने बाबा को दिखाया तो उन्होंने अजीब रिएक्ट किया। पहले तो वो पेपर को देखते रहे, फिर अचानक से कहने लगे ये पेपर आम नहीं है। क्या तुम्हें पता है? नहीं तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने आयशा के बाबा का कैफे क्यों खरीदा? मैं तुम्हें बताता हूँ करीम। केनान अंकल की मदद की थी बाबा ने। मदद कैसे? कैफे कौन चलाता है? रजा भाई, यानी आयशा का भाई। यानी बाबा ने वो कैफे खरीद कर अंकल केनान के हवाले कर दिया था। जरा सोचो इस बारे में। सिर्फ चाय कॉफी बेचने से अपना कैफे तो खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। उस दौर में भी ऐसा ही था। उनके किसी दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे बाबा ने उनकी बात मान ली। उसके बाद बाबा बहुत अजीब से हो गए। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें अचानक। वो इसके बाबा के दोस्त थे यार, मजदूर थे, और कैसे लोग थे? उसी दोस्त ने बाबा से सब कुछ छीन लिया और नौबत यह आ गई कि हमारा कैफे तक बिकने वाला था। अम्मी लोगों के घरों में काम करने लग गई। बहुत बुरे दिन थे वो। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इस सब में मेरी तालीम भी अधूरी रह गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आयशा इस बारे में इशारा दे चुकी है कि उन दिनों में उनकी माली हालत काफी खराब हो गई थी, तो शायद बाबा ने उनकी हेल्प की होगी। कितना वक्त गुजर गया लेकिन आज तक बाबा ने इस बात का किसी को पता लगने नहीं दिया। आप तो बाबा को अच्छी तरह जानते हैं। वो नेकी करके दरिया में डालने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि किसी को कानो कान खबर ना हो इसकी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है। चलो शुक्र है, मुझे कुछ और तफसीलात तो मिली।
मुमकिन है इससे मेरे और मदीहा आंटी के बीच की बर्फ पिघल सके। इस बारे में मुझे और भी तफसीलात जमा करनी होगी। बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या करूँगी, जॉब कर रही हूँ मैं। फिजा, ये डॉक्यूमेंट्स लो और बाकी सबके भी दस्तखत करा लो। जी ठीक है फुरकान सर। अच्छा ठीक है, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब अकेले संभाल लोगी ना? जी जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ। अरे यार, मैं वहाँ नहीं जा सकती, बात को समझो खाकान। ये खाकान कौन है यार? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अच्छा तुम नाराज ना हो, तुम जहाँ पर बोलोगे वहीं पर ही चलेंगे। कुछ फजूल मसरूफियात की वजह से तुम्हें मिल नहीं पाई। क्या मैं कोई फजूल चीज हूँ? अच्छा ठीक है, अब हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारे लिए ढेर सारी किसेस। बाय बाय। तुम किससे बात कर रही थी उकाशा? कौन था वो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या मतलब? अरे तुम फोन पर उससे बेहुदा बातें कर रही थी उकाशा। मेरा दोस्त है। कौन सा दोस्त है ये? तुम्हें बताऊं मैं। क्या कर रही है ये? अम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो तुम कैसे कुछ कर सकती हो? ओ भाई, बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मुझसे कहा आंटी? तुम्ही से तो कहना है। ये जरा मॉम मुझे दिखाओ। अम्मी प्लीज ना करो। तुम खामोश रहो। ये क्या तरीका है सफाई करने का? बस गोल गोल घुमाए जा रहे हो तुम। आंटी मैं ठीक से तो कर रहा हूँ। ये मुझे दो जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसे मजबूती से पकड़ते हैं और जमीन पर जोर से रगड़ते हैं। अगर तुम इसे जोर से नहीं पकड़ोगे, ठीक से सफाई नहीं करोगे तो ये नमक हरामी होगी बेटा। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना भी बहुत बड़ी इबादत होती है। अम्मी छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज ये इनको दे दीजिए। ये इनका रोज का काम है, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बेटी, बीच में मैं नहीं तुम पढ़ रही हो। ये काम ठीक करेगा तो ऑफिस अच्छा लगेगा तुम्हारा। देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है वैसे जमीन पर जोर जोर से इसे रगड़ो। दोनों हाथों में से मजबूती से थामो। इसी तरह हाँ, ना? अब दाएं हाथ से जोर लगाओ। अरे ये क्या, इतनी ताकत है तुम में और तुम जोर ही नहीं लगा पा रहे? ओहो, पता नहीं किस बात की तनख्वाह लेते हो। मैं तुमसे भी खपा हूँ आयशा, पता नहीं तुम कैसे काम करवाती हो इनसे। लाओ ये फिर से मुझे दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अच्छा आंटी। समझ गई ना? दाएं हाथ पे जोर। हाँ, इसी तरह जोर लगा कर तुम्हें जमीन पे फेरना है। उकाशा, ये मदीहा आंटी को क्या हो गया? देख तो रही हो क्या कर रही हैं वो। सफाई करने वालों को सफाई करना सिखा रही हैं। खैर उन्हें छोड़ो, तो मेरी बात सुनो। करीम और मैं शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं। लव बर्ड्स रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं? यार ऐसा ही है, प्लान तो यही है हमारा, मगर उसके लिए हमें अम्मी की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो मेरी हेल्प करो ना इसमें। फिक्र मत करो, दो प्यार करने वालों को मिलाना सवाब का काम है। शायद इसी काम से आखिरत में मेरी बख्शिश हो जाए। अच्छा अब सुनो, अम्मी वो उस कोने में बहुत ज्यादा मिट्टी है, वहाँ अपनी निगरानी में सफाई करवाया। जी आंटी, वहाँ पर वो देखे जरा, इसी तरफ। अम्मी अब मेरी बात सुनो। अरे फिजा, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो मैं बना देता हूँ। मैं खुद बना लूंगी अरहम, तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए। तुम मुझसे नाराज हो क्या? सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो, ऐसे मेरी नजरों में मजीद गिर जाओगे। देखो, मैं कसम खाता हूँ मेरा इस सब में कोई अमल दखल नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं झूठ बोलूँ तो कॉफी बनाता हुआ अंधा हो जाऊँ। और तुम हो के यकीन नहीं कर रही। ये फजूल बातें करना बंद करोगे? तुम नहीं थे तो किसने अफवाह फैलाई? देखो मेरी बात सुनो, मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे तो अदील पे शक हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, उसकी आदत है, वो बात को फैलाता है और फिर गायब हो जाता है। ये बात भी उसी ने फैलाई होगी हमें लड़वाने के लिए। बजाय माफी मांगने के तुम और झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे तुमने अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाया और यही नहीं, अपना घर छोड़कर मेरे घर रहने के लिए तैयार हो गए। और ये सब तुमने मेरे करीब रहने के लिए किया। देखो ये सच नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अरहम, हमारी दोस्ती आज से खत्म हुई, मैं चलती हूँ अब। आयशा, हाँ क्या बात है? मुझे ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जाना था तो खुदा हाफिज कहने आया हूँ। ऑफिस मत कहो, मुझे तुम्हारी आंखों की शैतानी साफ नजर आ रही है। तुम जाओ, कल मुलाकात होगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसे नहीं कहते। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ ना। ठीक है आयशा मैडम, वो काम हो जाएगा ना जो मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया था? हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कर लेगी काम। तुम जाकर हवा खाओ।
जाओ जाओ, शाबाश जाओ। तो क्या कह रहा था वो? ऑफिस का काम था अम्मी, और क्या हो रहा है? अब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तंग मत करें। काम करो। ब्रो, अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत अजीब चीज डिस्कवर की है तो? हाँ बोलो बोलो भाई, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो हम इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। हाँ भाई जानता हूँ मैं। इस वक्त मदीहा आंटी, खालदा आंटी की नजरें हम पर हैं। हाँ, तो मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो दोनों घरों के बीच की नफरत को खत्म कर सकती है और आपस में प्यार बढ़ाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आयशा ने मुझे बताया था कि एक वक्त ऐसा है जब उनके माली हालात काफी खराब हो गए थे और उनका कैफे हाथ से निकल रहा था। हाँ भाई मुझे याद है। ऐसे में एंट्री होती है उनके मोहसिन अंकल की, समझे? तुम्हारा मतलब है मोहसिन अंकल ने बचाया था उन्हें? जी हाँ, उन्होंने वो कैफे खरीदा और वापस उन्हीं के हवाले कर दिया फिर से। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मोहसिन अंकल ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही है। हम अगर मुझे इस बात को साबित करना है, तुम तो जानते हो कि बाबा इस बात को कभी नहीं खोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे वो। लेकिन भाई अगर प्लान उलट हो गया? प्लान क्यों उल्टा होगा, मैं समझा नहीं। भाई तुम चाहते हो दोनों खानदानों के दरमियान बर्फ पिघल जाए। दूसरे लफ्जों में तुम अच्छा माहौल बनाना चाहते हो, अच्छी बात है। आयशा की भी बात छोड़ो, लेकिन रजा भाई ने अगर गलत मतलब ले लिया, वो समझेंगे कि तुम उन पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ रहे हो। तुम्हारे अच्छाई करने के चक्कर में कहीं सब गलत ना हो जाए। उनकी ईगो की बात कर रहे हो ना? तो और क्या, ये तो सोचा नहीं था मैंने। नॉर्मल सी बात है। तुम हमेशा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हो जहां किसी ना किसी की मदद हो जाए। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? अगर हम एहतियात से बात करें तो हम इसे पर्सनल मैटर बनाते ही नहीं है ना, और इसकी बजाय बहुत ही करीबी पार्टनरशिप को साबित किया जाए कि दोनों फैमिलीज शुरू से एक दूसरे के साथ हैं। ये जब हम छोटे थे तो एक शादी में मुलाकात हुई थी, फिर हमारा नसीब हमें करीब ले आया, फिर आयशा किसी तरीके से हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए आन पहुंची, फिर हम दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और हर जगह प्यार के फूल खिले। अब यानी कि दोनों खानदानों को खुदा की कुदरत ने हमेशा साथ रखा। हाँ बिल्कुल भाई, ये दोनों फैमिलीज आपस में एक अरसे से अटैच है, फिर इनका आपस में झगड़ा कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, ऐसे बात हो सकती है। अब तो हमारी मोहब्बत अगली नस्ल में मुंतकिल हो गई, तो इन छोटी मोटी बातों पर अब इन दो खानदानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में? भाई इसी आइडिया पर काम करते रहो, ये जरूर कामयाब हो जाएगा। हाँ, हम कर दिखाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है भाई। ओके ब्रो, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। आयशा अब उठ भी जाओ, देखो सब लोग घर जा रहे हैं। तुम भी सामान इकट्ठा करो, अब घर चले, मैं थक गई हूँ। अम्मी आपको थकावट तो हो ही जाने थी। पहले आपने कॉफी बनाई, फिर आपने सफाई की, पूरे ऑफिस का चक्कर लगाया आपने। इतना कुछ करने के बाद तो कोई भी थक सकता है ना अम्मी? बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं थक गई। अब तुम भी उठ जाओ, घर चले। जी अम्मी, बस थोड़ा काम रह गया, उसके बाद चलते हैं। आयशा तैयार हो, निकले क्या? क्या? कहाँ जाना है हमने? अब कौन सा काम रह गया? क्या? अब ये ना कहना कि तुम भूल गई हो। तुम्हें याद नहीं कि आज तुमने अपनी मैनेजर से मिलवाना था मुझे? तो उठो ना। हाँ, याद आया? मैं तो भूल गई हूँ काशा, मेरे तो जहन से निकल गया था यार। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। चलो जल्दी से उठो, जाना है उससे अरे मिलने। काशा यार, मैं नहीं आ सकूंगी, अम्मी मुझे जाने नहीं देंगी। ये ठीक कह रही है बेटी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अगर आज उस मैनेजर से ना मिले तो फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आयशा। वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है। अब ये मैनेजर बीच में कहाँ से आ गया? और उसे आयशा से क्या काम है भला? अम्मी जान, वो काशा मेरी मैनेजर सईदा किरण से मिलने के लिए कह रही है मुझे। असल में ये अपने लिए जा रही है क्योंकि इसे भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना, इसलिए ये भी एक ट्राई करना चाहती है। मुझे देखकर ही इसे शौक हुआ है एक्टिंग का। मैंने भी सोचा कि अपनी मैनेजर से इसको मिलवा ही दूं। ऊपर से वो बैरूने मुल्क भी तो जा रही है 2 महीने के लिए, वरना बाद में ही चले जाते हैं। मतलब मैं तुम्हारे ड्रामे भी देखा करूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, क्यों नहीं। आप मुझे टीवी पे नहीं देख पाएंगी आंटी, क्योंकि आयशा को रोकर आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी अम्मी अब मुझे बाहर नहीं निकलने देती। आयशा तुम मैनेजर को कॉल कर दो, ये खुद उसके पास चली जाएगी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है ये आंटी। अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगी तो वो मुझे अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा आंटी। अब हम क्या कर सकते हैं काशा, शायद तुम्हारी किस्मत में ये है ही नहीं यार। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तुम दोनों जाओ। मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल खराब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मदीहा आंटी। अम्मी आप चाहे तो हमारे साथ जा सकती हैं, हम पैदल निकलेंगे, बातें करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे। इस वक्त ट्रैफिक बहुत होती है ना। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं आ सकूंगी, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और थक भी बहुत गई हूँ। ऐसा करो तुम दोनों जाओ और टाइम पर वापस आ जाओ। जी जी ठीक है अम्मी, हम टाइम पर वापस पहुँच जाएंगे। दरअसल यहाँ से पैदल जाते हुए हमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा वहाँ और फिर 1 घंटा वापसी पे। अगर रश हुआ तो शायद 1-2 घंटे ज्यादा भी लग जाए। इस्तांबुल की ट्रैफिक में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। आओ चले, आप भाई के साथ घर वापस चले जाएंगे, घर पे मिलते हैं। चलो चलो काशा, चलो।
अरे आयशा, खुश आमदीद मिस सईदा किरण। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ही दे दी जाऊँ। एक वजह और थी, मैनेजर होने के नाते सोचा अपनी मॉडल को ही देख लूं। आप मैनेजर हैं क्या? हाँ जी, मैं आयशा की मैनेजर हूँ। हाँ बाबा, आप मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए केले भी लाया हूँ, काजू और कीवी भी। जाओ ये काट कर ले आओ इसके लिए। आप इतना फ्रूट ले आए? हाँ अच्छा था तो ले आया। अरहम के होते हुए तो ये फ्रूट इस घर में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसमें से थोड़ा सा मैं अपने बेडरूम में रख लूं, ताकि जब चीज है निकाल के खा लूं। हाँ क्या मैं भी आऊं? कहाँ? कमरे में। क्या पता तुम्हारी किसी काम में मदद ही कर लूं, जैसे कोई चीज ऊपर से उतारनी हो या फिर कोई भी और काम। तुम ऐसे ही बिलावजा थक जाओगी तो। हाँ हाँ तो आए ना, बेडरूम में आने से तो आपको किसी ने नहीं रोका। ऐसे कह रही हो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ही भूल रहे हैं। मुझे अपना काम खत्म करना है। ये बात तो पहले से ही पता थी कि यही सब ही होगा। मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही है? बाबा। बोलो बेटा। वो आयशा ने मुझे एक बात बताई थी कि माजी में उनके खानदान के माली हालात काफी खराब हो गए थे और उसके बाबा को धोखा हुआ और वो बैंकरप्ट हो गए, बर्बाद हो गए, हत्ता कि उनका कैफे भी उनके हाथ से निकल चुका था। आपको तो सब पता होगा ना? हाँ वाकई ऐसा कुछ हुआ तो था यार। अब तो ये बात मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं है, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ दरअसल बात यह, मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त आपने क्या किया, आपका क्या किरदार था इसमें? क्या आपने हेल्प की किसी की? अरे नहीं, वो मैं तो उस वक्त अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा हुआ था और मुझे इस सब का इल्म भी नहीं था, और आयशा के बाप ने उस वक्त मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि क्या मामला है। अगर मुझे कुछ पता होता तो जरूर मदद करता उसकी। लेकिन आप तो इतने गहरे दोस्त थे, फिर अलग क्यों हुए? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों अच्छे दोस्त थे और अपने अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए तो मुझे इस सब का इल्म नहीं हुआ। ये कौन सा किस्सा छेड़ लिया तुमने? जानान, जानान बेटी, मुझे और चाय चाहिए, पता नहीं कहाँ चली जाती है। जानान, जानान बेटी। जानता हूँ बहुत पक्के हैं आप बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ सब किया आपने, लेकिन आप इतनी आसानी से बताएंगे नहीं। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी मैं दीवार तोड़ के तो नहीं निकल जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में तो अकेले रहने दीजिए प्लीज। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी प्राइवेसी तबाह कर दी है, मगर इसकी वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। अम्मी अब आप क्या करेंगी? सारी रात मेरे सरहाने बैठी रहेंगी? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरे जाने के बाद तुम भागोगी नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, तुम्हारी चाल ढाल देखकर मुझे सब अंदाजा हो जाता है। अम्मी मैंने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्यों मैं अपने घर से भागूंगी? पागल हूँ मैं क्या? मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती आयशा, तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। अम्मी क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ? याद रखो, बारूद और आग की तरह तुम और करीम एक साथ नहीं रह सकते आयशा। मोबाइल की जान छोड़ भी दो, कोई किताब पढ़ लिया करो। अरे मेरा पेट। क्या हुआ? अम्मी बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? हाँ तुम्हें भूख लगी है क्या? जी बहुत भूख लगी है। क्या भूख लगना भी अब कोई गलत बात है? कुछ पड़ा है क्या खाने के लिए किचन में? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जी चेक कीजिए ना। हाँ हाँ मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या पड़ा है। मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास, यहीं पे रहना।
शाबाश। क्या तुमने बहाना बनाया सिनेमा जा सकते हैं? प्लान कैंसिल हो गया, अम्मी को सब पता चल गया। मैं आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। करीम पागल मत बनो, मेरी अम्मी तो मुझे खिड़की से बाहर तक नहीं देखने दे रही। करीम मत आना, प्लीज मत आना। मैं रास्ते में हूं। कैसे हैं आप दोनों? अम्मी, अगर आप ज्यादा मसरूफ नहीं है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, पूछो। याद है ना, मैंने कहा था कि आप मेरे बच्चे का नाम रखेंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ। कहीं तुमने इरादा बदल तो नहीं लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अम्मी जान। मैं तो कह रहा था कि अगर आप नाम बता देती तो हम अभी से आदत डाल लेते। यानी आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। हाँ मगर मैं तुम्हें अभी सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो जो नाम है ना, वो सुनते ही सबके दिल में उतर जाएगा। पहला हर्फ बता दें। अरे यार देखो बेटा, हम नाम रखने की रस्म बच्ची के पैदा होने के बाद पूरे रस्मों रिवाज से करेंगे। तुम्हारे अंकल शान आएंगे, बच्ची के कान में अजान देंगे और उसे मुशर्रफ बा इस्लाम करेंगे। उसके बाद बच्ची के नाम का ऐलान किया जाएगा। तुम्हारे और करीम की दफा भी हमने ऐसा ही किया था। ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो मैं जाऊँ अपने कमरे में? अपना ख्याल रखा करो। पहला हर्फ अब जाओ। ठीक है। अरे होना क्या है, अंकल के घर पुलिस की काफी नफरी थी और उन्होंने अंकल के फिंगरप्रिंट्स लिए और जैसे ही वो लोग जाकर गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर के बाद अंकल के घर चोर घुस गए। आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे ही पुलिस वहां से गई, चोर उनके घर में घुसे और सारे जेवरात ले गए। और तो और उनके मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स भी ले गए। अम्मी जरा सोचें कि चोर यहाँ आकर आपका फोन ले जाते हैं तो कितना बड़ा जुल्म है। वैसे ही आजकल बुराई बढ़ गई है। हाँ वाकई बुराई तो बहुत बढ़ गई है। आप लोगों से तो बात करना ही बिल्कुल फजूल है। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको वाकई कुछ नहीं बताना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए भाई। आप जानते हैं इससे क्या होगा? आप किसी को बात बताएंगे और वो आगे बताएगा और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी, जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। बाद में आप कहेंगे लोग मुझे समझते नहीं। बाबा, जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बात तुम ही समझदार हो इस घर में। अम्मी, आयशा अभी तक यहाँ क्यों है? आखिर आपने इसे बुलाया है किस लिए? ऐसी कोई बात नहीं है रजा बेटा, आयशा ने खुद ही इसरार किया था। क्यों आयशा, बताओ। जी मैंने ही इसरार किया था भाई। अब मैं और करीम मियाँ बीवी हैं। मैं तो हर रोज सुबह शाम उसी को देखती हूँ अपने घर में। मेरा शौहर है वो, लेकिन मैं अपनी अम्मी की खिदमत करने आ गई हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा हक है। हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि अम्मी की हालत भी अब बेहतर है। मेरे अल्लाह, तो क्या डॉक्टर झूठ बोलता है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, मैंने ऐसी कोई बात मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ। मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाई आप फिक्र न करें, मैं जाके अम्मी को देखती हूँ। जब से इन्हें बीपी का मसला हुआ है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी है ये। अच्छा अम्मी, अब मैंने खाना खा लिया है। सोने जाओ। आओ आओ बेटा, तुम भी दादू के पास चलो। आ जाओ मेरा बच्चा। आपको देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे वो बकरे वाला वाकया याद आ जाता है। आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। खुदा ही समझे इसे। अब हम दोनों अकेले रह गए। जरा गीजर ऑन कर दो ताकि मैं नहा लूं। गीजर मैंने ऑन कर दिया था रजा, क्योंकि उस वक्त मैंने नहाना था। अगर आपको नहाना है तो फिर से ऑन कर लीजिए। बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है। चलो फिर मैं कुछ देर के लिए लेट जाता हूँ। जब पानी गर्म हो जाए तो बता देना। सोच रही हूँ कि उस वक्त आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आप ड्राइंग रूम में ही सो रह गए हैं।
आयशा, मैं आ गया हूँ। खिड़की से बाहर देखो जरा। करीम, आ जाओ जल्दी से मुझे मिलो। आजो आजो आजो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ चलो ठीक है। आ जाओ। पीछे हटो। तुम पागल हो या जानबूझ के कर रहे हो? अपनी बीवी को मिस कर रहा था यार। रुक जाओ। रजा भाई घर पे थे, बताया नहीं? तो क्या हुआ, अब तुम अंदर तो आ ही चुके हो, अब चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। कौन है? हाँ, नजमा, पानी गर्म हो गया क्या? अच्छा अच्छा। सुनो, कुछ देर के लिए यहीं आ जाओ। ये होती है मोहब्बत। शादी के इतने बरस बाद भी बीवी को ख्वाब में देख रहे हैं। एक हम है, हमारा हाल देख लो जरा। आ जाओ। हाँ। रुक 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 रुक। मैं तो यहीं पर ही सो गया। नजमा को चाहिए था मुझे जगा ही देती। कहाँ हो नजमा? चले गए, लाओ मुझे दो। मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी अम्मी ना हमें पकड़ ले। यहाँ तो रजा भाई भी जाग रहे हैं। भला कोई इंसान किसी को एक दिन में इतना मिस कैसे कर सकता है यार? आओ फिर से मुझे हक करो, प्लीज जल्दी करो, आओ। तुम भी खामोश रहो। यानी वाकई मिस किया तुमने मुझे। अब तुम्हें सरप्राइज करने का वक्त आ गया है। पॉपकॉर्न। हाँ, सिनेमा की तरह भी इन्हें बास्केट में डालो और ये रहा हमारा सिनेमा।